हेलो एवरीवन, क्लास 10th एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हमने बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। तो इसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे पास सेक्शन फार्मूला का हमारे पास कोऑर्डिनेट फाइंड करने का टॉपिक है। अब कोऑर्डिनेट फाइंड करने में हमने भी बहुत सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। जैसे हमारे पास रेशो गिवन थी, रेशो में अलग सेक्शन फार्मूला लगा, और अगर हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट है उसको ज्वाइन करना था तो उसमें कोई दो पॉइंट ज्वाइन कर रहे थे और उसको तीसरा पॉइंट कोई उस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता था, तो हमने उस जो पॉइंट डिवाइड करता था उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने थे, वो भी हम कर चुके हैं। अब उसी के बेस में हमारे पास है, जैसे हमने कोई कोऑर्डिनेटर या रोम्बस के बारे में हमने पढ़ा था, रोम्बस के कोऑर्डिनेट फाइंड करने थे। तो सेम इसी तरह हमारे पास आज जो हमारा टॉपिक है फाइंडिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इन अ कोऑर्डिनेटर, हमने एक कोऑर्डिनेटर के कोऑर्डिनेट्स पॉइंट जो है वो फाइंड करने, ठीक है। तो जैसे हमारे पास उसके बेस पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इफ 1 2 4 y x 6 एंड 3 5 और द वर्टाइसिस ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम की बात हो रही है, यहाँ कहता है कोऑर्डिनेटर। तो कोऑर्डिनेटर की कितनी साइड होती हैं? चार इक्वल साइड होती हैं कोऑर्डिनेटर की। तो अब हमारे पास अगर कोऑर्डिनेटर की 4 साइड होती हैं तो पैरेललोग्राम भी एक कोऑर्डिनेटर की टाइप ही है, ठीक है। अब उसमें रोम्बस भी कोऑर्डिनेटर की टाइप ही है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसी तरह आज हमने कोऑर्डिनेटर का हमने पैरेललोग्राम पढ़ना है, ये भी कोऑर्डिनेटर की टाइप है, इसकी भी 4 ही साइड होती हैं। तो कहता है इफ 1 2 4 y x 6 3 5 वर्टाइसिस हैं एक पैरेललोग्राम के, ये 1 2 4 y x 6 3 5 ये कोई 4 पॉइंट है, उनके वर्टाइसिस हैं एक पैरेललोग्राम के। कहता है टेकन इन ऑर्डर, जो ऑर्डर में है। कहता है फाइंड एक्स एंड वाई, और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, ठीक है। अब कहता है सोल्यूशन उसमें लेट द, हमने ये कोऑर्डिनेट पैरेललोग्राम हमने ड्रा किया है जिसके पॉइंट रख लिए हैं 1 2 कोऑर्डिनेट का पॉइंट ए मान लिया हमने, 4y कोऑर्डिनेट का पॉइंट बी मान लिया है, एक्स का सी मान लिया, 3 5 का जो पॉइंट है वो डी मान लिया, ठीक है। तो पॉइंट हमने ये लेट द पॉइंट भी ए बी सी और डी, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट, बी के, सी के और डी के कोऑर्डिनेट। अब हमारे पास पैरेललोग्राम की बात है तो पैरेललोग्राम में हमारे पास 2 डायगोनल होते हैं। अगर 2 डायगोनल है तो इसका मतलब दोनों डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो वो दोनों बाइसेक्ट होंगे। तो ये लिखा मैंने, वी नो दैट डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, जो डायगोनल है पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, और जिस पॉइंट पे वो बाइसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो पॉइंट हमने मान लिया वो क्या है, पॉइंट ओ है। अब कहता है सो ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड बी डी। ओ क्या है? मिड पॉइंट है किसका? ए सी लाइन का और बी डी लाइन का मिड पॉइंट है ओ, ठीक है। अब कहता है अब ओ अगर मिड पॉइंट है तो कहता है फाइंडिंग मिड पॉइंट ऑफ ए सी का मिड पॉइंट फाइंड करो और बी डी का मिड पॉइंट फाइंड करो। सबसे पहले हम ए सी का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। अब आप सोचते होंगे कि ए सी और बी डी का मिड पॉइंट तो एक ही है 0, तो अलग अलग क्यों? ए सी का मिड पॉइंट भी ओ फाइंड करना, बी डी का मिड पॉइंट भी ओ फाइंड करना। तो उसके लिए हमारे पास जब हम ए सी का मिड पॉइंट ओ फाइंड करेंगे, है ए सी और बी डी का मिड पॉइंट एक ही है ओ, लेकिन जब हम ए सी का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे तब हमारे पास कोऑर्डिनेट ए और बी के, ए और सी के आएंगे। जब बी और डी लाइन का हमारे पास डायगोनल का जो कोऑर्डिनेट फाइंड करना, बी और डी का जो हमारे पास मिड पॉइंट फाइंड करना है हमने, तो उसके कोऑर्डिनेट अलग है, इसलिए वो बी और डी का जो मिड पॉइंट है वो अलग फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ए और सी का मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। ए और सी का मिड पॉइंट क्या है? ओ। फाइंडिंग मिड पॉइंट ऑफ ए सी वी हैव टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ, इसका मतलब मिड पॉइंट हुआ तो ओ के कोऑर्डिनेट फाइंड करने पड़ेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे ये फार्मूला x1 + x2 / 2, जब हम मिड पॉइंट या मिड पॉइंट का हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, तो हमारे पास फार्मूला आ जाता है x1 + x2 / 2 y1 + y2 / 2। अब हमारे पास सेक्शन फार्मूले में क्या होता था कि हमारे पास x के कोऑर्डिनेट और y के कोऑर्डिनेट अगर हम फाइंड करते थे तो हमारे पास m1 x1 + m2 y2 / m1 + m2 हम क्या करते थे कि सेक्शन फार्मूला यूज़ करते थे। तो वो इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो मिड पॉइंट नहीं होते थे।
जब भी हमने मिड पॉइंट की बात करनी है, मिड पॉइंट फाइंड करना हो, तब हमारे पास ये वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। और उसमें हमारे पास रेशो गिवन दी गई थी और रेशो होती थी, इसलिए उसको यूज़ करते m1 और m2 रेशो होती थी, लेकिन इसमें रेशो की बात ही नहीं है, जिक्र ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 ये वाले फार्मूले यूज़ करते हैं। तो x कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए, o के x कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हमारे पास x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 फार्मूला, y का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 है। वेयर हमारे पास a और c का मिड पॉइंट फाइंड करना है, इसका मतलब x1 और y1 ये a के कोऑर्डिनेट है और x2 y2 c के कोऑर्डिनेट है, x1 y1 और x2 y2, x1 इक्वल टू 1 y1 इक्वल टू 2, ये हमने इसकी वैल्यू दी। पुट करना है वैल्यू किसके अंदर, इस फार्मूले के अंदर, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ o इक्वल टू 1 प्लस x1 हमारे पास 1 है प्लस x2 हमारे पास x है डिवाइडेड बाई 2। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट में भी हमने वैल्यू पुट की है, तो आगे 2 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 8 बाई 2 इक्वल टू 4। तो अब कोऑर्डिनेट o के कोऑर्डिनेट a और c के जो o के कोऑर्डिनेट वो हमारे पास निकल के x कोऑर्डिनेट निकला था 1 प्लस एक्स बाई 2 और y का निकला 4, तो इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। इसी तरह अब हम b और d के कोऑर्डिनेट फाइंड करें, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करें, वी फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ o, x कोऑर्डिनेट ऑफ o, y कोऑर्डिनेट ऑफ, सेम फार्मूला। अब जो x1 और y1 हैं, b और c के जो b और d के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हमने लिए हैं x1 y1 x2 y2। पुट की ये वैल्यू जो है इनके अंदर पुट की, x कोऑर्डिनेट में पहले पुट की, फिर y कोऑर्डिनेट में हमने पुट की, x कोऑर्डिनेट में पुट के हमारे पास आया 7/2, y कोऑर्डिनेट में पुट करके हमारे पास y प्लस 5/2 आया। अब हमारे पास ये कोऑर्डिनेट आ गया, b और d के जो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है वो ये आ गया। अब हमें सिर्फ o पॉइंट, क्योंकि दोनों का जो मिड पॉइंट है एक ही o है, तो इसलिए हमें एक ही मिड पॉइंट o के कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है। अब दो यहाँ पे दो निकले ना, कोऑर्डिनेट ऑफ o यहाँ पे अलग निकला है a c का और यहाँ पे अलग निकला है b d का। तो अब हम चाहते हैं दोनों का मिड पॉइंट एक है, तो एक ही कोऑर्डिनेट निकलने चाहिए दोनों के से, तो हम इनको कंपेयर करेंगे आपस में। अब कंपेयर कैसे करेंगे, x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के साथ कंपेयर करेंगे, y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के साथ कंपेयर करेंगे। x कोऑर्डिनेट के x, a c का जो x कोऑर्डिनेट है उसके साथ b d के x कोऑर्डिनेट को कंपेयर करेंगे और b d के y कोऑर्डिनेट को a c के y कोऑर्डिनेट से कंपेयर करेंगे, ठीक है। ये हमने कंपेयरिंग x एंड y कोऑर्डिनेट्स हमने कंपेयर किया। 1 प्लस एक्स बाई 2 इक्वल टू 7/2, 4 इक्वल टू y प्लस 5/2। अब ये हमने बोथ साइड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, यहाँ पे हमने 2 और 2 को कैंसिल कर दिया, दोनों के डिनोमिनेटर में 2 था, 2 और 2 को कैंसिल कर दिया, पीछे बचा 1 प्लस एक्स इक्वल टू 7, ये प्लस 1 था, इधर जाके -1 हो गया, x इक्वल टू 7 - 1, x की वैल्यू 6 आ गई। यहाँ पे सेम इस 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, 4 टू द 8 y प्लस 5, तो 8 ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 8 - 5 इक्वल टू 3, y की वैल्यू 3 आ गई है। तो x की वैल्यू 6 और y की 3। इस तरीके से हमने o के कोऑर्डिनेट फाइंड करने थे, तो वो हमने x और y के कोऑर्डिनेट, o पॉइंट जो हमारा मिड पॉइंट है उसके x और y कोऑर्डिनेट जो है वो फाइंड कर लिए हैं। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फाइंड द रेशियो इन विच। अब हम यहाँ पे रेशियो फाइंड करनी है। अब अगर रेशियो की बात आ गई है तो इसका मतलब हमारे पास जो सेक्शन फार्मूला है वो लगेगा m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 की बात है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट, कहता है रेशियो फाइंड करना है इन विच द लाइन सेगमेंट, जिस लाइन सेगमेंट में ज्वाइन कर रहे हैं पॉइंट 3 -3 10 एंड 6 -8 कोई दो पॉइंट हैं और एक लाइन सेगमेंट को ज्वाइन कर रहे हैं। उस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है, इज डिवाइडेड बाई एक पॉइंट डिवाइड करता है -1 6, वो पॉइंट है -1 और 6। कहता है हमने बताओ कि जो पॉइंट डिवाइड करता है उस लाइन सेगमेंट को, उसके रेशियो फाइंड करो कि किस रेशियो से वो पॉइंट जो है उन ए बी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है। तो लेट द पॉइंट, हमने पॉइंट मान लिया, ए हमारे पास -3 10 है, बी 6 -8 है और सी हमारे पास -1 6 है, ठीक है। तो ये हमारे पॉइंट थे। अब ए ये आ गया, बी हमारे पास ये है, सी, हमने ये रेशियो फाइंड करनी थी। वी नीड टू फाइंड रेशियो बिटवीन ए एंड सी, ए सी और सी बी के दरमियान की जो हमने रेशियो है वो फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ए सी की रेशियो हमने मान लिया, वो क्या है के, और सी बी की रेशियो हमने 1 मान लिया। लेट कर लिया हमने कि ये के रेशियो 1 के हिसाब से ये क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ये पॉइंट जो है डिवाइड करता है इस लाइन सेगमेंट को। अब फिर m1 हमारा के है, m2 हमारे पास 1 है।
तो x1 और x2 y1 और y2 के कोऑर्डिनेट हमारे पास a और b के कोऑर्डिनेट हैं, ठीक है। x1 की वैल्यू a y1 x1 y1 वैल्यू a के कोऑर्डिनेट और x2 y2 b के कोऑर्डिनेट्स। अब एट x इक्वल टू -1 y इक्वल टू 6 हमारे पास आ जाएगा c के कोऑर्डिनेट जो होंगे, ठीक है। x इक्वल टू -1 y इक्वल टू 6। अब x इक्वल टू -1 क्यों, यहाँ पे x हमें रेशियो फाइंड करनी है, इसलिए x हमें चाहिए। अगर हमें x कोऑर्डिनेट फाइंड करना होता था तो हमारे पास रेशियो गिवन होती थी तो हम x को फाइंड करते थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास रेशियो फाइंड करनी है, x कोऑर्डिनेट हमारे पास गिवन है, तो ये x और y है -1 और 6 है। तो अब वैल्यू पुट करनी है x1 -3 m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ये x का फार्मूला है इन द रेशियो सेक्शन फार्मूला जब हम रेशियो को फाइंड करते हैं। तो अब ये वैल्यू पुट किया हमने, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। m1 k था, x2 6 था, m2 1 था, x1 -3 था, m1 k था, m2 1 है तो x -1 है, ठीक है। वैल्यू पुट की, ये हमारे पास आ गया। 6 को कैसे मल्टीप्लाई किया, 6 के ये 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 और प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा k प्लस 1 अब k प्लस 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया और 6 के -3 लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड बच गया, ठीक है। अब 1 को अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस के -1 आ गया, 6 के -3। अब यहाँ पे माइनस किया था, ये +6 इधर आके -6 हो गया, -6 के इक्वल टू -3 प्लस 1, ये -7 के 3 में से एक बाकी 2 -2, माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, k इक्वल टू 2/7 हमारे पास बच गया। तो हमारे पास जो हैंस द रेशियो इज k/1, तो इसका मतलब हमारे पास जो रेशियो है वो क्या है, k/1 हमारे पास हैंस द रेशियो इज k/1। अब हमारे पास जो हमने लेट की थी रेशियो वो क्या थी, एज द रेशियो इज k/1, ठीक है। अब इक्वल टू 2/7/1, k हमारे पास यहाँ पे क्या निकला, k हमारे पास 2/7, तो इसका मतलब k/1 इक्वल टू 2/7/1, तो 2/7/1 इक्वल टू मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 7, 7 को दोनों साइड मल्टीप्लाई किया इसके साथ, तो 7 और 7 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2/7, 7 द रेशियो इज 2/7 हमारे पास रेशियो निकल गई है। इसी तरह हमारे पास इसी का क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द रेशियो। इसी तरह हमने रेशियो फाइंड करनी है इन विच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, जो लाइन सेगमेंट को ज्वाइन कर रहे हैं पॉइंट ए और बी और डिवाइड करते हैं ये किस पॉइंट पे, एक्स एक्सिस पॉइंट पे। कहता है आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट एट द पॉइंट ऑफ द डिवीजन, और जो वो पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर डिवाइड करता है उसके हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। अब पॉइंट पी इज ऑन एक्स एक्सिस, ये पॉइंट पी जो है ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, ठीक है। तो अगर पॉइंट पी एक्स एक्सिस के ऊपर है इसका मतलब y 0 है तो तभी एक्स एक्सिस के ऊपर है। अगर एक्स एक्सिस के ऊपर ना होता तो y हमारा 0 ना होता, y की वैल्यू 0 से बड़ी होती। तो अगर y 0 है इसका मतलब ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, ठीक है। सो इट इज़ फॉर्म ऑफ पी एफ एक्स 0, इसका मतलब जो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट होंगे वो x और y 0 होगा हमेशा, ठीक है। नो वी हैव टू फाइंड रेशियो, अब हमने रेशियो फाइंड करनी है। लेट द रेशियो बी k/1, हमने रेशियो को मान लिया ये k/1 है, हैंस m1 इक्वल टू k, m2 इक्वल टू 1 है, ठीक। उसी तरह m1 इक्वल टू k, m2 इक्वल टू 1, तो x1 हमारे पास a के कोऑर्डिनेट, y1 हमारे पास a का y कोऑर्डिनेट, x2 हमारे पास b का x कोऑर्डिनेट, y2 हमारे पास b का y कोऑर्डिनेट, और x इक्वल टू x p का कोऑर्डिनेट x और y इक्वल टू 0 p का y कोऑर्डिनेट, ठीक है। यूजिंग सेक्शन फार्मूला, ये सेक्शन फार्मूला हमने यूज़ किया, इसमें हमने आके वैल्यू पुट की, उसकी y की वैल्यू 0 थी, 0 पुट की तो m1 k था, y2 5 था, m2 1 था, y1 -5 है तो m1 k और m2 1 है। अब हमने इनको मल्टीप्लाइकेशन किया, 5k -5 डिवाइड बाई k प्लस 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ साइड कर रहा है मल्टीप्लिकेशन, तो ये आ जाएगा 5k -5, ये 0 को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करो तो 0 हो जाएगा, 5k -5, 5k -5 इक्वल टू 0, तो 5k इक्वल टू 5, ये माइनस का इधर जाके +5 हो गया। अब k इक्वल टू ये मल्टीप्लिकेशन में इधर जाके डिवाइड में हो गया, तो 5 और 5 कैंसिल, k की वैल्यू 1 आ गई, तो हेंस रेशियो हमारे पास थी इस k/1 इक्वल टू k की वैल्यू 1 आ गई, तो 1/1, तो वी नीड टू फाइंड x आल्सो। अब हमने क्या फाइंड करना है, सिर्फ x फाइंड करना है, ठीक है। तो x फाइंड करने के लिए रेशियो इज k/1 इक्वल टू 1/1, तो वी नीड टू फाइंड x आल्सो, सिर्फ x ये वाला x फाइंड करना है, ठीक है। तो m1 m2 हमारे पास रेशियो निकल गया 1/1, m1 1 है, m2 भी 1 है, x2 x1 m हमारे पास गिवन है ऑलरेडी, जो हमारे पास पॉइंट दिए गए थे ये x1 और ये 5
y1 तो ये x2 y2, तो हमने सिर्फ x के कोऑर्डिनेट फाइंड करने, तो x1 x2 चाहिए, x1 1 है, x2 -4 है, तो यही हमने यहाँ पे लगाया। ठीक है, ये वैल्यू हमने पुट की, मल्टीप्लिकेशन की, एडिशन सब्ट्रैक्शन की, तो हमारे पास ये निकल गया है क्या, x की वैल्यू निकल गया -3/2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इज p ऑफ x0 इज p ऑफ -3/2, 0, ये p के कोऑर्डिनेट निकल चुके हैं।